नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं आदरणीय अध्यापक साथियों। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप योजना से जुड़ी हर जानकारी अब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आइए जानते हैं क्या है ये योजना और किस प्रकार से हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए यह योजना एक वरदान सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले यदि आपकी कोई क्वेरी है इस योजना के संबंध में तो स्क्रीन पर दिए गए संपर्क सूत्रों से आप संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं स्कीम के बारे में कि ये क्या है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश के शीर्ष 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो अभी 5वीं कक्षा को पास कर चुके हैं। आगे बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव है उन बच्चों को पहचान करना जो टैलेंटेड हैं अर्ली स्टेजेस पे और उनके टैलेंट को नर्चर करना। इसमें मुख्य रूप से 100 विद्यार्थियों को चयनित किया जाएगा और छठी से 8वीं कक्षा तक यानी 3 वर्षों तक पहले वर्ष में 4,000 के हिसाब से, दूसरे वर्ष में 5,000 और तीसरे वर्ष में 6,000 के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि एक बहुत बड़ी ये कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति राशि 3 वर्षों में बच्चे जो हैं वो हासिल कर सकते हैं एक साधारण सा टेस्ट देकर। साधारण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों यदि आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो बड़े से बड़ा कठिन परीक्षा भी जो है वो साधारण साबित हो जाती है। इसके बाद इसके कैसे आप चयनित होंगे, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उस पर बात करते हैं। तो राज्य स्तर पर आप समझ जानते ही हैं कि एक परीक्षा होगी जो कि SCERT द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। इसमें 100 विद्यार्थियों का चयन होगा और वो चयन परीक्षा में हुई मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसका हर जिला का कोटा क्या है वो हम आगे देखेंगे। ये जो परीक्षा है ये 520 परीक्षा केंद्रों में ली जाएगी, यानी कि 520 एग्जामिनेशन सेंटर्स में 27 फरवरी को यह परीक्षा रविवार के दिन आयोजित की जाएगी और 3 से 5 सरकारी जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में प्रति खंड में जो है वो उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर शिक्षा खंड में 3 से 5 जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको एज ए एग्जामिनेशन सेंटर अपॉइंट किया जाए। अब बात करते हैं कौन इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है। हर वो बच्चा जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है सरकारी विद्यालय में सत्र 2021-22 में जो सर्दियों के स्कूल है वो तो पढ़ चुके होंगे यानी उनके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं और जो गर्मियों के स्कूल हैं वहाँ वो भी पढ़ रहे होंगे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने का एकमात्र क्राइटेरिया यही है कि वो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला 5वीं कक्षा का बच्चा होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो कोई फ़ीस नहीं है और ज़रूरी डेट जो है वो आपको आने वाले समय में मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताता रहूँगा। बहरहाल 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, आपने ये समझना है। इसमें सबसे पहले जो आपकी फॉर्म है वो आपके स्कूल के अध्यापक के द्वारा ऑफलाइन भरी जाएगी यानी कागज़ पर भरी जाएगी। इसकी तिथि जो है वो 5 जनवरी तक थी यानी पिछले कल तक थी। इसके बाद उसका जो है वो जमा करवाने की तिथि 3 से 15 जनवरी तक है, यानी आपको वो भरी हुई जो फॉर्म है वो आपके अध्यापक के माध्यम से जो है वो आपके केंद्रीय मुख्य शिक्षक तक पहुंचेगी। 15 जनवरी तक इसका समय रहेगा। और इसके बाद है कि जो कक्षा अध्यापक हैं या जो मुख्य अध्यापक हैं वो किस प्रकार से फॉर्म ले सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा। आप अभी तक तो आपने फॉर्म भर भी दी होगी और उसे केंद्रीय मुख्य शिक्षक तक पहुंचा भी दिया होगा। इसके बाद 24 तारीख तक जो है वो केंद्रीय मुख्य शिक्षक को उन बच्चों की जो फॉर्म है उन्हें ऑनलाइन करना होगा और जो कि अब जो है वो शुरू हो चुका है ऑनलाइन करने का प्रोसेस। तो मैं वो वीडियो भी बहुत जल्द बना दूंगा कि कैसे आप इसको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। आगे चलते हैं विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना मैंने फिर से बता देता हूँ। 27 फरवरी को आपकी परीक्षा है। परीक्षा जो है वो 11 बजे शुरू होगी सुबह और 1 बजे तक चलेगी और इसका समय जो है वो 2 घंटे का रहने वाला है। इसके बाद क्या-क्या आएगा बच्चों आपके पेपर में? 100 अंकों का पेपर होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न आएँगे, यानी एक प्रश्न होगा उसके 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक चुनना है। और जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मानसिक योग्यता, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपकी जो भाषाई योग्यता है उसको परखा जाएगा। यदि विस्तार से बताऊं तो मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न जो 40 अंक के होंगे। इसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें गणित और पर्यावरण अध्ययन के 20-20 अंक, बच्चों 40 अंक का ये रहेगा। और अंतिम
जो 20 अंक है उसमें 10 अंक की हिंदी और 10 अंक की अंग्रेजी आपको रहने वाली है। 120 मिनट का ये पेपर होगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप गलत भी उत्तर देते हैं तो आपका अंक काटा नहीं जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेंटल एबिलिटी में क्या-क्या आ सकता है। मेंटल एबिलिटी में आपको आ सकता है वर्गीकरण, आपको जो अंकीय श्रृंखला है वो आ सकती है, आपको जो है वो पैटर्न आ सकते हैं और छुपी हुई आकृतियाँ भी इसमें आपको आ सकती हैं। और जो आपका स्कॉलिस्टिक होगा उसमें आपको गणित और पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा 5वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम है वही आएगा मात्र। और इस टेस्ट में जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी के पूछे जाएंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और उनको आपको करना है। आपके आगे जो बात है वो ये है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे जो है वो सबमिट की जाएगी। तो इसके लिए बच्चों आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम जो है वो आपके अध्यापकों का है, वो इसको अपने स्तर पर कर लेंगे। इसके बाद आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद क्या करना है। एक लिस्ट जो है प्रतिभागियों की वो शिक्षा खंड अधिकारियों के पास पहुंचा दी जाएगी और उसके बाद जो है वो जितने भी सीएसटी होंगे वो लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करके डाउनलोड कर पाएंगे और प्रिंट कर पाएंगे एडमिट कार्ड को। और उसके बाद जो क्लास टीचर होगा वो कलेक्ट करेगा एडमिट कार्ड को, हर बच्चे तक पहुंचा देगा, यानी बच्चों आप तक आपके अध्यापक द्वारा एडमिट कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। आपको केवल परीक्षा की तिथि पर सही समय से पहले जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, मात्र इतना कार्य ही आपको करना है। आपको परीक्षा की मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर जो है वो एससीईआरटी बनाएगा, उसकी आंसर शीट भी एससीईआरटी बनाएगा। उसके बाद हर शिक्षा खंड में 3 से 5 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और आपको उसकी सूचना जो है वो आपके अध्यापकों द्वारा दे दी जाएगी। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन पेपर्स जो पहुँचेंगे उसको जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से होते हुए शिक्षा खंड अधिकारी के माध्यम से होते हुए जो है वो परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद जो परीक्षा केंद्र के अधीक्षक होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, वो एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद उसको सील कर देंगे। सील करने के बाद जो है वो जिस प्रकार से आम प्रोसेस रहता है वो पैकेट फिर से हायरार्की को फॉलो करते हुए टॉप पहुंचेगा और उसके बाद उसका रिजल्ट और मेरिट बनेगा 1 महीने के अंदर-अंदर। तो जो है वो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस ज़िले को कितने स्थान दिए गए हैं। बिलासपुर में 5 हैं और चंबा को 12 सीटें हैं, हमीरपुर को 5 हैं, कांगड़ा को 14 है, किन्नौर को 1 है, कुल्लू को 8 है, लाहौल स्पीति को 1 है, मंडी को 14 है, शिमला को 11 है, सिरमौर को 11 है, सोलन को 11 है और ऊना को 7, यानी कुल मिलाकर के 100 बच्चे चयनित होंगे। जिला चंबा की बात करूं तो 12 बच्चे चयनित होंगे। इसके बाद कंडीशंस क्या रहेंगी, यानी कि वो बातें जिनसे कि आपकी जो ये स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, वो बीच में नहीं छूटेगी। पहला, आपको सरकारी स्कूलों को छोड़कर नहीं जाना है। यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ना बंद कर देते हैं तो आपकी छात्रवृत्ति भी बंद हो जाएगी। दूसरा, यदि आपकी जो हाजिरी है विद्यालय में वो 75% से कम होती है, आपकी उस स्थिति में भी जो छात्रवृत्ति है वो बंद हो जाएगी। इसके बाद कुछ जेन्युइन केसेस में, जैसे बीमारी है या कोई मेडिकल परिस्थिति आ जाती है या कोई अन्य जो है वो अनअवॉइडेबल, यानी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें कि जिसको आप टाल नहीं सकते, उसमें आपकी अटेंडेंस में छूट भी दी जा सकती है। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को अभी तक आपके अध्यापकों के माध्यम से आपने भर दिया होगा। यदि नहीं भरा है तो इसे जल्दी से भर दें और इसे पहुंचा दें सीएसटी के पास। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारा बताया गया कि 3 जनवरी से जो है वो ऑनलाइन भरने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखें। 27 को आपका एग्ज़ाम है, वो आपने बहुत अच्छे से देना है। ये थी हमारी आज की इस वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप योजना को लेकर। आगे इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन भरना है उससे जुड़ी जानकारी भी मैं जैसे ही वो प्रोसेस शुरू होता है मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा कर दूंगा। और इस टेस्ट की तैयारी के लिए भी मैं महत्वपूर्ण शैक्षणिक वीडियोस डालने का प्रयास समय समय पर करता रहूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।